हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं। और सेट की जो ऑफिशियल आंसर की है, हालांकि वो कल ही GGTU की वेबसाइट पर आ गई थी और इसके रिगार्डिंग मैंने मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर जो है स्टेटस अपडेट कर दिया था। एंड काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है एंड नाउ दे आर सेइंग कि मैम कैसे किस तरीके से हम इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई नोटिस आगे से है नहीं, यानी कि GGTU की तरफ से कोई नोटिस है नहीं। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हम जो है वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं हमारे क्वेश्चन पर, और इसके साथ कुछ पेपर्स में जो इशू आया है उसके बारे में बात करेंगे। बट वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं सेट एग्जामिनेशन और इसी के साथ नेट GRF, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, PhD एंट्रेंसेस और स्पेशली फोकस राजस्थान। हालांकि जो इंडिया की पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया के पॉपुलर एग्जामिनेशन हैं, उनकी भी हम यहाँ पर बात करते हैं। बट स्पेसिफिक अगर हम देखें तो राजस्थान का जितना भी कंटेंट है आपको वो सारा यहाँ पर मिलता है। तो इसी के लिए आपके पास जितने भी ऑथेंटिक और क्विक अपडेट्स हैं उसके लिए आप सिमरन्स कॉमर्स सबको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैंडिडेट्स ने जो पूछा है मेनली क्वेश्चन वो ये है कि मैम काफ़ी सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, बट उसका क्या सीन है, कैसे हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आगे उसका क्या प्रोसेस है। तो इस न्यूज़ को हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आई विल क्लियर टू यू ऑल। इसी के साथ अगर उस चीज़ को क्लियर करने के बाद भी अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। GGTU विश्वविद्यालय ने 26 मार्च को आयोजित कराई गई सेट की सभी प्रश्न पत्रों के आंसर की परीक्षा के 3 दिन में ही जारी कर दी। आंसर की यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड की गई है, जो कि सभी कैंडिडेट्स ने देख ली है। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं GGTU की साइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर अपने सब्जेक्ट की आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। अपलोड की गई आंसर की में पीले रंग से उन्होंने अपने आंसर को हाईलाइट किया है। और जो वाइस चांसलर जी हैं प्रोफेसर IV त्रिवेदी, उन्होंने बताया कि जल्दी परीक्षार्थियों ने यदि किसी भी पेपर के किसी भी प्रश्न या उत्तर में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति को दर्ज कराने की क्या करेंगे, प्रक्रिया और डेटशीट आगे से वो लोग जारी करेंगे। ठीक है, इस बात को अब यहाँ पर आप लोग अच्छे से नोटिस कर लें। अभी तक किसी भी प्रकार के आगे से नोटिस नहीं आया। बहुत जल्द ही जो भी उनकी प्रक्रिया है, अब वो ऑफलाइन करवाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं, क्या उनका प्रोसीजर रहता है वो लोग जो है उस चीज़ को जल्दी ही नोटिस में आपको दे देंगे और डेटशीट जारी करेंगे कि कितने दिनों तक आप अपना जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये प्रोसेस जो है GGTU का वो मोस्ट प्रोबेबली फ्री नहीं होगा। जस्ट लाइक JNU MPAT में जैसे उन्होंने फ्री ऑनलाइन आपसे मेल पर अपना ऑब्जेक्शन मांगा है, ये लोग फ्री नहीं करने वाले। यहाँ पर कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, चार्जेस भी स्टिल क्लियर नहीं है। तो जब इस प्रकार का नोटिफिकेशन रिलीज होगा सबसे पहले आपको सिमरन्स कॉमर्स हब पर ही वो मिलेगा। तो इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि किसी क्वेश्चन में अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं और 1-2 नंबर का डिफरेंस है तो आप उससे चूके नहीं और आपका सेट एग्जाम क्लियर हो जाए। सेट समन्वयक डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि आपत्ति दर्ज कराने वाले परीक्षार्थी को आपत्ति वाले प्रश्न या फिर उत्तर के लिए क्या करना होगा, सैम को प्रमाणिक पुस्तक या फिर जो स्रोत है उसका पूरा संदर्भ प्रमाण रूप में प्रस्तुत करना होगा। यानी कि अगर आपके पास बुक है उसके रिगार्डिंग तो वेल एंड गुड, इससे अच्छा प्रूफ नहीं हो सकता। बट बहुत बार हम लोग गूगल वगैरह की भी हेल्प लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ डेटा से संबंधित चीज़ें होती हैं या फिर जो भी आपके पास ऑथेंटिक सोर्सेज है वो आपको विद प्रूफ वहाँ पर भेजने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आपको गलत लगा कि नहीं यार मेरा मानना तो ये कि एक ही जगह B होना चाहिए था, B की जगह C, और आपने मनगढ़ंत लगा दिया, तो वहाँ पर आपको प्रूफ देना पड़ेगा। और इसी के अकॉर्डिंग इनकी जो ऑब्जेक्शन प्रोसेस है उसकी डेटशीट क्या होगी, बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। अब इसके साथ बात करते हैं फाइनल वाला क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि 30 सब्जेक्ट में जो पेपर लगा है, कुछ पेपर्स में प्रॉब्लम ये है कि जो DI है डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में, फैनिल जो वर्ड है, फैनिल जो नाम है वहाँ पर वो काफ़ी पेपर्स में है और काफ़ी पेपर्स में नहीं है। और ये काफ़ी सब्जेक्ट्स में ऐसा है, ऐसा नहीं कि केवल कॉमर्स में ही है या पॉलिटिकल साइंस में ही है, मेजरली सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है कि उनके कोई एक सीरीज़ है, 3 to 4 सीरीज़ यहाँ पर दी गई थी आप बच्चों को, कैंडिडेट्स को वहाँ पर, और एक सीरीज़ ऐसी है जहाँ पर फैनिल मिसप्रिंट है। तो ऑब्वियसली बात है कि गलती तो ये यहाँ पर सीधे GGTU की है और हमें पे करके वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपत्ति दर्ज करनी पड़ेगी। बट GGTU ने अपनी मेल ID प्रोवाइड करवा रखी है और GGTU सेट 2022 या 2023 कुछ ऐसे करके वहाँ उनकी जो मेल ID है वो हमारे पास अवेलेबल है सेट FAQ में करके, तो वो मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगी। तो मेरा मानना है कि जिस भी कैंडिडेट के साथ ये इशू आया है हमें इस चीज़ को मेल करना चाहिए, ताकि हमें इस चीज़ के लिए चार्जेस नहीं देने पड़े, क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉल्ट नहीं है, ना हमें आपत्ति है। आपत्ति इस चीज़ की कि उन्होंने क्वेश्चन ही मिसप्रिंट कर दिया है, और इस चीज़ के रिगार्डिंग चार्जेस देना मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है। और बाकी आप लोगों के जो व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में इन्वाइटेड है, तो आप लोग बता सकते हैं। इसके लिए
हम जो मेल आईडी है उस पर अपना जो पेपर है और इसी के साथ आंसर की, क्योंकि आंसर के जितने भी सब्जेक्ट्स के उन सब में फाइनल आया हुआ है, तो उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, साथ में अटैच कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम हुई है वो बता सकते हैं। क्योंकि मिसप्रिंट है, आगे से प्रॉब्लम आई है, तो इस चीज़ को उनको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। बाकी रिमेनिंग तो जो प्रोसेस होगा आगे से हमारे पास मिलेगा कि GGTU क्या प्रोसेस देता है रिमेनिंग क्वेश्चंस पर आपत्ति लगाने का, जिसको हम प्रूफ सहित ये बता सके कि हाँ हमारा क्वेश्चन या फिर जो हमने आंसर करा है वो सही है और जो GGTU ने माना है वो गलत है, बट उसके पास आपके लिए ऑथेंटिक उसका क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो इस बात को ढूंढ कर रखिएगा। बहुत जल्दी जो भी आपके पास नोटिफिकेशन है वो सामने आ जाएगा और हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि मे बी जो GGTU है वो बहुत जल्दी प्रोसेस कर रहा है। 26 मार्च की विदिन 3 डेज हमारे पास आंसर की है, डेट शेड्यूल जारी कर देगा और फाइनल रिवाइज की आने के बाद जो भी कमेटी वगैरह गठित होगी और फिर मेरे अकॉर्डिंग तो विदिन 1 मंथ इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी पर पड़ेगा। और जितना जल्दी प्रक्रिया होगी मेरे अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी अब आपके लिए अपकमिंग है, तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है गाइज। अपनी प्रिपरेशन आपने सेट की तो कर ही ली है, सेट में सब्जेक्ट भी आपका काफ़ी अच्छा हो गया होगा। अब सीधे सीधे आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी क्या कर देनी चाहिए, चालू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें बात करेंगे कि कॉमर्स बेसिकली मैं लूँगी कि कॉमर्स की कट ऑफ क्या रह सकती है और रिमेनिंग सब्जेक्ट की कट ऑफ में भी हम थोड़ी बहुत ज़रूर चर्चा करेंगे, पर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा कॉमर्स की कट ऑफ के लिए रहेगा। तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। PDF नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, मोटिवेशनल कोर्स और क्विक अपडेट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ और प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप और कमेंट सेक्शन दोनों में पूछ सकते हैं। सभी के लिंक और मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार पेपर फर्स्ट में कहाँ पर मुझे लगता है कि शायद ये इशू है। एक तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इनका है, व्हाट इज इक्विटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू मैनी कैंडिडेट्स हु सेड टू मी कि आंसर बी ना होकर यहाँ पर डी होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन में तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ 5 क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लमेटिक हैं, तो उनको हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। वो एक ये SSPS और पाइथन वाला, क्योंकि पाइथन एक हमारी अलग लैंग्वेज है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, SPSS और SSPS ये सभी आपके लिए क्या हो सकते हैं, जो आपका रिसर्च डेटा है उसके एनालिसिस के लिए काम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा एक जो पैराग्राफ है, उसमें भी अगर देखा जाए तो ऐश्वर्य जो वर्ड है वो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली मूल्य को प्रदर्शित करता है, धन को नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास 3 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पर हैं, 2 मोर क्वेश्चन आर देयर। और इसी के साथ हम देखें तो हमारे जो फाइनल वाले 2 क्वेश्चन हैं जिनके मिसप्रिंट है, तो उनको वहाँ पर बोनस मार्किंग तो मिलनी चाहिए। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आई होप कि जल्दी ही मिल जाए ताकि वीडियो और लंबा ना हो और आप लोग भी परेशान ना हो। ठीक है, एक यहाँ पर 29 क्वेश्चन में कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि यहाँ पर मैम A ना होकर क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। तो ठीक है, एक ये है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। और इसी के साथ नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एक बार और हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है जिसमें प्रॉब्लम है। तो वो जो है गेहूं, चावल और कॉफ़ी वाला क्वेश्चन, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फुटप्रिंट है वहाँ पर हम देखें तो आपके राइस नंबर 1 पे आता है, फिर 2nd नंबर वीट आता है और 3rd नंबर कॉफ़ी आता है। ठीक है, यानी कि चावल को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, फिर आपका कॉफ़ी और फिर गेहूं, तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए, जबकि ये वाला क्रम हमें कहीं पर दिख नहीं रहा है। तो इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम बताई गई है। तो 5 जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जब भी हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा कि आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, तो कैंडिडेट्स इसके थ्रू भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम है जो वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर फर्स्ट में मेजरली और किसी क्वेश्चन में इतना इशू है नहीं। और इसके अलावा अगर हम देखें, अगर आपके सब्जेक्ट में कुछ इशू रहता है तो गाइज अपने फ्रेंड्स वगैरह से कंसल्ट करके जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जल्दी से जल्दी फाइंड करके रखिए, ताकि जितना जल्दी हमारा नोटिफिकेशन आएगा और हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो हमें भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। और क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो जितना 1-2 दिन लेते हैं हम लोग नोटिफिकेशन देने में, तब तक हम हमारे जो प्रूफ्स वगैरह हैं उनको फाइंड आउट करके रखेंगे। वो उनका क्या प्रोसेस रहता है, वो मेल रहता है या फिर ऑफलाइन रहता है, बट अपने प्रूफ्स आपके पास क्या करना ज़रूरी है, रखना ज़रूरी है, इकट्ठे करना ज़रूरी है, वरना फिर वो लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को वैलिड नहीं करेंगे। आई होप एंड विश की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ कन्फ्यूजन्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल किसी को GGTU की आंसर कीज़ नहीं मिली है गाइस, आप वेबसाइट पर जाइए, क्लियर जो सेट वाला लिंक है वहाँ पर आंसर कीज़ हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोगों के फ़ोन में ब्राउज़र का इशू होता है, तो आप अपना ब्राउज़र चेंज करके देखिए। अगर सिंपल क्रोम में डाउनलोडिंग में इशू आ रहा है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर भी अगर इशू आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल पोस्ट ऑन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो
जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। नई वीडियो जो आएगी वो आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। एक तो नेट JRF कब तक रिजल्ट आ रहा है, क्या प्रोसेस है, नेक्स्ट जो जून अटेम्प्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ सेट एग्जामिनेशन में कट ऑफ क्या रहेगी, मोस्टली हमारा फोकस रहेगा कॉमर्स पे, बट हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी यहाँ पर बात करेंगे। तो याद से सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहें।